गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम भवनजीत और पिछले एक साल से मैं TSS टीम सोनू शर्मा के साथ काम कर रहा था और वहां पे मेरा लेवल था एज अ सिल्वर डायरेक्टर। और आज मैंने वहां से बिजनेस को क्विट कर दिया है। और मैंने वहां से क्यों क्विट किया, ऐसे क्या रीजन थे, मैंने ऐसा चीजें क्या फेस करी, वो मैं आज एक एक करके आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मैं आपको सारी वेस्टीज TSS नेपाल फाइल्स ओपन करके बताऊंगा कि मैंने वहां पे ऐसा क्या चीजें फेस करी या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं कि मैंने वहां पे क्यों छोड़ा। सबसे पहला रीजन, वेस्टीज 2004 से स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर और 2008 से वर्किंग है नेपाल के अंदर। और आज के समय में देखा जाए तो नेपाल के अंदर वेस्टीज को काम करते हुए लगभग 12 से 13 साल हो चुके हैं। और अगर कोई कंपनी 12 से 13 साल किसी कंट्री के अंदर काम कर रही है तो उसका सर्विस तो बेस्ट होना चाहिए। मैं बात नहीं कर रहा कि कंपनी 1 साल 2 साल पुरानी, मैं बात कर रहा हूँ 12 साल 13 साल से चल रही है एक कंट्री के अंदर। और जब मैं वहां पे बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, जब कंपनी खुद कहती है कि हम यहाँ पे अपीयर हैं, यहाँ से आप बिजनेस कर सकते हैं, जब वहां पे बिजनेस डाला तो क्या सच्चाई पता चलती कि वहां कोई सर्विस ही नहीं है। पिछले 12 से लेकर के 13 साल के अंदर दोस्तों सिर्फ नेपाल के अंदर एक ऑफिस है और उस एक ऑफिस के भी 3 से 4 बार नाम बदल चुके हैं। हर 2 से 3 महीने के बाद वहां पे स्टाफ बदल जाता है। हर 2 से 3 महीने के बाद वहां की कंपनी के बैंक अकाउंट चेंज हो जाते हैं। जब मैंने वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद पता चलता है कि वहां पे तो कोई सर्विस ही नहीं है। वो एक तो वैसे ही नेपाल कंट्री हम लोगों इंडिया के मुकाबले बहुत ही गरीब, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि बहुत ही वीक है हमारी करेंसी के मुकाबले भी और हमारे डेवलपमेंट के मुकाबले भी। तो हम इंडिया में काम करते हैं 100 PV के ऊपर, तो 100 PV 3200 से वैसे एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, हार्ड हो जाता है लोगों के लिए ज्वाइन करवाना, स्टार्ट करवाना। बट नेपाल के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पे 5000 NPR करेंसी के अंदर ज्वाइनिंग होती है 100 PV से। और TSS के अंदर एक ही चीज है, ज्वाइनिंग करवाओ तो 100 PV से करवाओ, और ये कॉन्टेस्ट भी उसी चीज के ऊपर निकालते हैं। तो 5000 NPR माय डियर फ्रेंड्स, 5000 NPR से हम लोगों ने ज्वाइनिंग करवाते थे वहां पे। और 5000 NPR वहां की करेंसी के हिसाब से, वहां की कंट्री के हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वहां पे हमने जैसे तैसे बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को रन किया। और हम ऑनलाइन ही काम करते थे क्योंकि नेपाल हम जा नहीं सकते रेगुलर बेसिस पे बिलिंग करवाने के लिए, लोगों को देने के लिए। तो हम यहीं से ऑर्डर डालते थे, मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, और डालने के बाद यहीं से बिलिंग करवाते थे। और बिलिंग करवाने के बाद हम कुरियर मोड के अंदर वो ऑर्डर डालते थे। तो पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ऑफिस, और एक ऑफिस के अंदर इतना कर्मकांड होता था कि मैं आपको क्या बताऊं। पेमेंट कई बार हम करते थे, वो पेमेंट लेने के बाद भूल जाते थे कि पेमेंट भी आई पड़ी है। कंपनी को 4 बार कॉल करना पड़ता था कि बिलिंग कर दो। बिलिंग करने के बाद उनके PV 2 दिन के बाद अपडेट होते हैं, 4 दिन के बाद वो PV कहीं और ही गायब हो जाते हैं। इसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है। सबसे पहली बात तो PV इमीडिएटली अपडेट होते नहीं है। PV अपडेट हो गए तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचता। आज मेरे को नेपाल में काम करते करते लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और मेरी टीम का 25,000 NPR से लेकर के 50,000 NPR का प्रोडक्ट आज भी गायब है। और आज मैं कंपनी से जवाब मांगता हूं कि वो प्रोडक्ट कब पहुंचेगा, तो कंपनी कहती है कि इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, हमने सारी बुक्स क्लोज कर दी, अब हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। आपने बुक क्लोज करी है तो बिलिंग भी तो आपने करी थी, ऑर्डर तो आपने ही लिया था, एक्सेप्ट क्यों किया फिर? या तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपने बिलिंग कर दी, प्रोडक्ट आप खा गए, कहां गया प्रोडक्ट? दूसरी चीज, नेपाल के लोगों का पे आउट नहीं बनता। 12 से 13 साल के अंदर आप काम कर रहे हैं, नेपाल इतना भी पीछे हमसे नहीं है, वहां पे भी लोग इंटरनेट चलाते हैं, आज तक उनकी कोई ऐप नहीं है। अभी पिछले 1-2 महीने से उनकी ऐप आई है, वो भी कभी चलती है कभी नहीं चलती है, और उसके अंदर पे आउट दिखता ही नहीं है। ऐप बना दी है, पे आउट दिखता नहीं है कितना बना है। तो हम अपनी टीम को क्या बताएं कि आपने इतना बिजनेस किया और कितने का पे आउट आया, क्योंकि पे आउट का कोई वहां पे चाल चलन ही नहीं है। जब आप 1-2 साल के बाद कुछ बड़ा बिजनेस कर लेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि यहाँ पर अपना अकाउंट अपडेट कर दीजिए, जब हम आपका पे आउट डालेंगे, वो भी पे आउट पता नहीं कब जाएगा, क्योंकि मेरी टीम में तो आज तक किसी का पे आउट आया नहीं, ना शो होता है पे आउट कि कितना बना है। तो ऐसे बहुत सारे फंडे हैं और इसके लिए हम क्वेरी डाले हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस वाले कहते हैं आप नेपाल में डालो। नेपाल में हम यहाँ से ISD कॉल कर नहीं सकते, तो यहाँ पे HO वाले क्या कहते हैं, आप कंपनी के CEO से बात करो। कंपनी के CEO कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, इस बात को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देगा? कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली देंगे, या डायरेक्टर दीपक सूद जी देंगे, या डायरेक्टर कन्वरवीर सिंह देंगे, क्योंकि IT के हेड तो वही है। 1 साल अगर इस बात को हो गई, वो कहते हैं कि हमारे पास 2073 तक की प्लानिंग है, तो उनका 2021 का बिजनेस कहां चला गया?
अभी तो 22 स्टार्ट हुआ है। जब आप पिछले 1 साल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, ये तो जब आपकी कंपनी में बिजनेस हुआ है, ये तो नहीं है कि मैंने कहीं और डाला है। बाकायदा हर चीज का प्रूफ फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैंने कैसे कैसे पेमेंट करी है, कंपनी से क्या क्या बात हुई है, बाकायदा ऑफिशियल मेल के ऊपर बात हुई है। मैंने डायरेक्ट किसी पर्सन को नहीं, सीधे कंपनी को मेल किया है और कंपनी से वहां के एम्प्लॉय मेरे को रिप्लाई करते हैं कि आपका इन प्रोसेस है, बिलिंग हो चुकी है। तो बिलिंग हो चुकी है तो कुरियर क्यों नहीं हो रहा? और बार बार हम रिप्लाई मांगे तो कुछ नहीं होता। और हमारे जो अपलाइन है वो जाते हैं नेपाल, तो नेपाल से एक और गुड न्यूज लेकर के आते हैं कि वहां पे कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। वहां पे जाने के बावजूद भी, उनके पास खड़ा होने के बावजूद भी वो ऑर्डर नहीं निकलवा पाते हैं। 10 ऑर्डर डालोगे तो 2 ऑर्डर निकलते हैं, 8 वैसी पेंडिंग में पड़े। तो क्या फायदा हुआ? जब वहां पे खड़े होने के बावजूद भी अगर वहां पे माल डिलीवर नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर लोग किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बिजनेस कर नहीं रहे, बिजनेस करने के लिए फंस चुके हैं। ऐसे एक दौर ही बहुत सारे लोग परेशान हैं। और उसके साथ साथ वहां पे अभी तक कोई प्रोटोकॉल है नहीं, कोई स्टाफ है नहीं कि वहां पे किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से क्या होगा। सेकंड चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो वहां पे आते हैं कॉन्टेस्ट, और वहां पे होता है कॉन्टेस्ट स्कैम। यहां पे लीडर्स निकालते हैं छोटे छोटे कॉन्टेस्ट। आप 3 फ्रंट लाइन्स ओपन करो, 5 फ्रंट लाइन्स ओपन करो, आप एयर प्यूरीफायर बाय करो, आप वाटर प्यूरीफायर बाय करो, और उसके ऊपर निकाल देते हैं कॉन्टेस्ट। आप ये करेंगे परचेज या ये इतना बिजनेस करते हैं तो आपको पेन मिलेगा, आपको कैश रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बैग मिलेगा, आपको शर्ट मिलेगा। ये सबसे बड़ा स्कैम है वहां पे, ये शर्ट, पेन और कैश स्कैम। वहां पे जब आप बिजनेस कर लोगे तो बिजनेस करने के बाद आपने सामने वाली पार्टी को बहुत सारी चीजें बताई कि आप इतने से स्टार्ट कर लो, इतने से स्टार्ट कर लो, आपको ये चीज मिल जाएगी, इतने आपको ये प्रोडक्ट इतने का मिल जाएगा। यानी कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इतने में और आपको प्रॉफिट हो रहा है इस चीजों का। हमने तो स्टार्ट करवा दिया, अब सामने वाली पार्टी भी तो हमसे मांगेगी कि सर मेरा कहाँ है बैग, सर मेरा कहाँ है पेन, सर मेरा कहाँ है कैश रिवॉर्ड। और इस बात को बीत जाते हैं 6 महीने। 6 महीने बाद जब हम अपलाइन के पास जाते हैं कि सर कॉन्टेस्ट अचीव किया था लोगों ने तो उनके रिवॉर्ड्स दे दो, तो कहते हैं क्या वो एक्टिव हैं? तो बकायदा या तो पोस्टर बनाएं या उसी टाइम बताएं कि जो अचीव करने के बाद एक्टिव होगा हम उसी को देंगे, और जो एक्टिव है उनको भी आज तक नहीं मिला। इस चक्कर में लोग, मैं बता रहा हूं, मैंने खुद किया है, वाटर प्यूरीफायर और एयर प्यूरीफायर के पैकेज सेल करते थे हम। 48,500 रुपए का दोनों का पैकेज बनता था। ऐसे करके हमने कॉन्टेस्ट अचीव करवाए, आज तक उनको कोई चीज नहीं मिली, ना शर्ट मिला, ना पेन मिला, ना कैश मिला, कुछ भी नहीं मिला। और ये गंदे काम अभी भी बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पे तो समझ में आता है कि जब आप नए नए आए थे वेस्टीज के अंदर और आप बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कॉन्टेस्ट निकालते थे और लोगों को बेवकूफ बना करके टीम बड़ी कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके, लेकिन फिर भी आपको ये गंदी हरकतें करनी पड़ती टीम के अंदर। अगर आप टीएसएस के अंदर है तो आप भी ये कहीं ना कहीं फेस करते होंगे, और अगर आप डिसीजन लेने वाले तो मैं आपको बता दूं आप ये फेस करेंगे। तो कॉन्टेस्ट को लेकर के यहाँ पे बहुत गंदा स्कैम चलता है यहाँ पे। तीसरी चीज यहाँ पे आती है, वो होता है जिसकी वजह से लोग टीम सोनू शर्मा यानी कि टीम भूपेंद्र शर्मा के अंदर आते हैं कि भूपेंद्र शर्मा जी हमें डायरेक्टली कोच करेंगे, हमें डायरेक्टली ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड करने के लिए यहाँ पे इनका ट्रेनिंग होता है आरटीपी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए भी इन लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है कि आप 5625 पीवी करो, एलओबी निकालो, आप 4500 पीवी करो, डायरेक्टली मेरे से मिलने आओ। जब आपने कॉन्टेस्ट निकाल दिया, कॉन्टेस्ट निकालने के बाद उस ट्रेनिंग का नाम भी है एलओबी कन्वेंशन, यानी कि 5625 पीवी जो करेगा वही आएगा। तो एलओबी अचीवर के लिए तो फ्री होनी चाहिए ना। उसके बाद एक बकायदा पीडीएफ आता है, पीडीएफ मिस्टर भूपेंद्र शर्मा यानी उर्फ सोनू शर्मा जी की तरफ से, कि जितने भी लोगों ने एलओबी कन्वेंशन को क्वालिफाई किया है उनको देना पड़ेगा 7,500 रुपए, जब वो इस कॉन्टेस्ट के अंदर, इस सेशन के अंदर आ पाएंगे। और उसके बाद एक और लाइन नीचे लिखी रहती है कि जो इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है या नहीं कर पाए, वो 8,500 रुपए में ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो 7,500 रुपए देने वाला तो बेवकूफ है। पहले वो 2 लाख का बिजनेस करे, एलओबी निकाल के दे, उसके बाद 7,500 रुपए और दे। इससे बढ़िया तो नया पर्सन है, आज स्टार्ट करो, कल 7,500 रुपए 8,000 रुपए दे करके जाकर के सेशन अटेंड कर लो। तो इन लोगों ने आरटीपी को भी एक तरीके से बिजनेस बना दिया। या तो आप पहले बताइए कि हम ये कॉन्टेस्ट निकाल रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या पहले बता के चलो कि जो अचीव करेगा वो भी पैसे देगा, तो बंदा अचीव ही किस लिए करे। उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज आ जाती है, आरटीपी स्कैम होने के बाद भूपेंद्र शर्मा स्कैम। आज के टाइम पे सोनू शर्मा जी ने टीम सोनू शर्मा का बिजनेस बना दिया है।
अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी टीम की यार्ड के अंदर। आज के टाइम पे ये अपना खुद का सेशन कर रहे हैं कि मेरे साथ इन्होंने 6 महीने काम किया, साल भर काम किया, 2 साल काम किया, आज ये इस पे आउट पे है, आज ये यहाँ है, आज ये यहाँ है। तो जब आप टीम को बुला करके मार्केटिंग कर रहे हैं कि आपके साथ काम करते हुए इतना इन्होंने किया, तो आप वो टीम के लिए क्या कर रहे हैं? आप तो अपने नाम की जाकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ TSS का तो जिक्र ही नहीं है। आप सीधे कहते हैं आप मेरा सेशन अटेंड करने आओ, उसकी कॉस्ट इतनी है, आप मेरे वेबसाइट पे जाओ। जब आप सारी चीज़ें कहते हैं कि वेबसाइट टीम की है, तो वेबसाइट का नाम teamsonuSharma.in होना चाहिए ना, sonuSharma.in क्यों है? जब आप कहते हैं कि ऐप टीम सोनू शर्मा की है, तो ऐप का नाम सोनू शर्मा क्यों है? और उस वेबसाइट के अंदर और उस ऐप के अंदर ऐसा क्या है जो टीम सोनू शर्मा का बिक रहा है, या क्या दिख रहा है उसके अंदर? उसके अंदर बुक आपकी सेल हो रही है, उसके अंदर आपके मग सेल हो रहे हैं साइन किए हुए, उसके अंदर आपकी टी-शर्ट सेल हो रही है आपकी साइन की हुई। TSS का क्या? लोगों को बहका रखा है, यूथ को पागल बना रखा है। 16-16 साल के बच्चे ले आएंगे, एक्चुअली में है वो 25 साल के। 16 सालों को नेटवर्क मार्केटिंग करते हो गया, उनके साथ खुद की मारते हुए नस्वीज में कभी कहीं पे कहीं 16 साल से वो उनके साथ और आकर के कहते हैं 16 साल का है वो। एक बार चेक बन जाएगा, चेक बनेगा किस तरीके से लेग शिफ्टिंग करके 4 लेग को एक लेग के अंदर मिला करके LOB बना देंगे, LOB बना करके उसका पे आउट बना देंगे, और वो बंदा आता 100 की स्पीड से, भगता 1000 की स्पीड से, दोबारा वो दिखता ही नहीं मार्केट में गया कहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पे गंदे गंदे स्कैम होते हैं। अपनी टीम की यार्ड में वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर करके उन्होंने अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, अपने चैनल पे लाइव आ जाएंगे, बता देंगे मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, फेसबुक पे लाइव आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएंगे, जाकर के मेरी बुक खरीदो, जाकर के मेरा ऐप डाउनलोड करो। जब वो TSS का है, जब आप खुद कहते हो वीडियो के अंदर आकर के कि मेरी टीम के अंदर आज 5 लाख लोग हैं, अगर वो वाकई आपकी टीम का ऐप है तो क्या 5 लाख लोग आपका ऐप इंस्टॉल नहीं करते? आपको बता के आने की क्या जरूरत पड़ रही है? टीम में आप एक बार बोल दो कि हमारी ऐप है, आप इंस्टॉल करके रखो। 5 लाख लोग है गुरुजी आपकी टीम के अंदर, 0.5 मिलियन होता है। आ करके ये ऐड कर रहे हैं मेरी ऐप डाउनलोड करो। जब अगर ये TSS का तो लोग तो ऐसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आज के टाइम में भूपेंद्र शर्मा जी ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल से तो इनका चेक ही नहीं है मार्केट के अंदर कि ये कमा कितना रहे हैं। गौतम वाली के अकाउंट से इनके अकाउंट में आ कितना रहा है, कुछ हिसाब नहीं है, कुछ आता भी है या नहीं है कुछ पता नहीं है। इसी चक्कर में आज ये कभी ओक्टा FX की वीडियो बनाते हैं, उनकी ऐड करते हैं, कभी FM रेडियो की ऐड करते हैं, और बाकायदा अपने ऑफिशियल चैनल पर डालते हैं किताबें पढ़े नहीं सुने। जब किताब सुननी है तो फिर वेबसाइट पे क्यों बेच रहे हो अपनी किताबें पढ़ने के लिए? यानी कि तो वही है, कथनी करनी में फर्क है। इनकी वीडियो इन्हीं के ऊपर नहीं चल रही है, कहते कुछ है करते कुछ है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्कैम होते हैं, जिसकी वजह से मेरे को मजबूरी में यहाँ से क्विट करना पड़ गया। और इन सभी चीजों का प्रूफ आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक करके है। और दूसरी चीज ये यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों को MG के साथ काम करवाते हैं। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब आपकी टीम के अंदर इतने अचीवर्स हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बड़े बड़े नेटवर्कर को ये तोड़ तोड़ करके लाते हैं, और बड़े बड़े नेटवर्कर आकर के वेस्टीज में ही टकराते हैं, और गौतम वाले उनको खरीद लेता है। कहीं नहीं जाते, वो वेस्टीज में ही आते हैं, हेड ऑफिस जाएंगे बिक जाएंगे, और जब एक टाइम के बाद उनको सारी कहानी पता चल जाएगी तो छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा हुआ है, खरीदा गया इनको, आए यहाँ पे MG ली, बहुत सारी चीजें करी, और आज इनके लीडर्स छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। आप देखिए, इनकी मैगजीन आती है, आप इनसे मांगिए। अगर आप TSS में हैं, आपने मैगजीन देखी है, तो उसके अंदर देखिए आप मिस्टर संजुम भाटिया जिन्होंने मर्सिडीज परचेज करी थी, 2.5 लाख रुपए का पे आउट था, आज के टाइम पे वो क्विट कर चुके हैं। ये मैं बड़े लीडर की बात कर रहा हूँ, छोटे लीडर की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये तो बड़ा लीडर वो है जो मैगजीन में, जो प्रूफ में है, जो एनिवर्सरी में है, जिसको चाबी दे रहे हैं गौतम वाली जी, भूपेंद्र शर्मा जी मिल करके कि भाई आप हमारी कंपनी के मर्सिडीज अचीवर हैं, हमारी टीम के मर्सिडीज अचीवर हैं। वो लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। तो छोटे लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। और मैगजीन के अंदर आप देखेंगे तो जो जितने कार अचीवर्स हैं, जितने पे आउट अचीवर्स हैं, उसमें से 50% लोग तो छोड़ के जा चुके हैं। आप एक करके नाम पूछिए किस टीम में कहाँ पे कहाँ का बंदा है, उसमें लिखा पड़ा देखोगे तो गायब है वो। कोई कहीं कंपनी कर रहा है, कोई कहीं कंपनी कर रहा है। तो मैगजीन को बड़ा बनाने के लिए, मैगजीन को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए करते क्या है, लेग शिफ्ट करके पे आउट बना देते हैं। 1-2 बार पे आउट आ जाता है, बंदा मोटिवेट हो जाता है, उसको कार दिला देते हैं। कार दिला दी, बंदे की मैगजीन में फोटो आ गई। 1 साल के बाद आप देखोगे ना वो बंदा है ना वो मैगजीन के अंदर अगली बार से वो आ पाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे कांड होते हैं यहाँ पे TSS के अंदर। और दूसरी कंपनी के नेटवर्कर को खरीद के लाया जाता है यहाँ पे
MG सेट करी जाती है उनकी कि आप इतना बिजनेस दें, हम आपको इतना करवाएंगे। आप गौर से देखिए TSS टीम सोनू शर्मा को, कोई आपको फ्रेशर नहीं मिलेगा। अगर वो आया था तो छोड़ के जा चुका है। आपको सारे पुराने यानी कि पुराने नेटवर्कर्स मिलेंगे जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 16 साल से, 15 साल से, पता नहीं कितने कितने साल से काम कर रहे थे, और यहां आकर के क्या बोलेंगे, हम 16 साल की एज है हमारी और हमारा पे आउट इतना है। तो इस तरीके से एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ बोल बोल करके लोग यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं, और बंदा मोटिवेट होकर के, एक्साइट होकर के ज्वाइन करता भी है, बिजनेस करता भी है, लेकिन जैसे जैसे उसको सच्चाई पता चलती है तो वेस्टीज TSS से दूर चला जाता है। अब यहाँ पे बात करें कंपनी की, तो कंपनी के MD कहते हैं हमारी सोच बहुत बड़ी है, हमने कंपनी को लेकर के 2073 तक की प्लानिंग कर रखी है। पिछले 2 साल में उनकी प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है, 4 बार वो प्लान को बदल चुके हैं, पता नहीं कहां कहां जाकर के लॉन्च कर रहे हैं कंपनी को। नेपाल, जहां जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था आउटर कंट्री नेपाल के अंदर, जो कि बिल्कुल इंडिया से सटके है, मैं उस कंट्री की बात नहीं कर रहा जो कि इंडिया से बहुत दूर है, मैं बात कर रहा हूं जो कि इंडिया के बिल्कुल बगल में है, वहां पे तो ये सर्विस दे नहीं पा रहे। घाना में कहां सर्विस देंगे, जाकर के झुग्गी झोपड़ियों में जाकर कंपनी ओपन कर दी नाम के लिए कि हमारी कंपनी एक और कंट्री में चली गई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हम वहां पे फिर बिलिंग ऐसी करवाएंगे, हम वहां पे फिर वैसी प्रोडक्ट नहीं देंगे। और नेपाल के अंदर तो इतना गंदा ये लोग काम करते हैं यार, ये हर कंट्री की कहानी है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर भी मेरे साथ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, दुबई के अंदर भी मेरे साथ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। जब वहां पे वो प्रोडक्ट लेने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 10 प्रोडक्ट लेने जाता है, मैं इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने काम किया ऑलरेडी, और ये हाल इंडिया में भी हर जगह है। लेने जाओगे प्रोडक्ट, मिलेगा कुछ और प्रोडक्ट। 10 प्रोडक्ट लेने जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको 5 मिलते ही नहीं। क्लोजिंग के टाइम पे ऐसा हाल हो जाता है। नेपाल जैसी कंट्री जो कि 12 से 13 साल से वहां पे ऑपरेट हो रही है, वेस्टीज, उनको 10-10 हजार रुपए की, 20-20 हजार की लिपस्टिक की बिलिंग करवानी पड़ जाती है लेवल मेंटेनेंस के लिए। अब 10 हजार रुपए की, 20 हजार रुपए की लिपस्टिक पूरे नेपाल में लोगों को लगाते फिरेंगे क्या? या तो वहां पे लॉन्च मत करो, या तो लोगों से कमिटमेंट मत करो। और आज के टाइम पे क्या है, नाम के लिए लोगों को बहकाने के लिए नेपाल में क्या कर दिया, जगह जगह ऑफिस खोल दिए। जगह जगह ऑफिस खोलने के बाद जब आप उनको कॉल लगाते हो तो पता चलता है वहां पे प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है तो उनसे पूछो कि सर कोरियर होगा, कोरियर नहीं होगा। जब प्रोडक्ट नहीं है, जब कुरियर नहीं होगा तो बंदा वहां पे काम किस लिए करेगा? तो नेपाल का बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र शर्मा जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी टीम है उनकी, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, जो रेगुलर बेसिस पे उनसे मिलते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिल करके जिन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है, उनको तो पकड़ेंगे कि सर हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ हैं। और वो गलत भी नहीं है। आज भी मेरी टीम का 25 से 50 हजार का प्रोडक्ट गायब है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ है वो? डेली सवाल आता है मेरे पास कि सर वो प्रोडक्ट कहाँ है। मैं उनसे क्या बोलूँ? कंपनी खुद खुल करके नहीं बोल रही है कि हमने क्या किया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे कांड होते हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर के मैंने यहाँ से क्विट किया। ये सारी अनएथिकल चीजें हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। लैग शिफ्टिंग मान के सकता हूं कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल पुरानी कंपनी करे तो समझ में आती होती है कि भैया हमें मार्केट के अंदर कुछ बड़ा करना है, कि लीडर्स के चेक बनाने और लोगों को हमें रोक के रखना है। आज के टाइम पे वेस्टीज को 17 साल हो गए, 18 साल हो गए हैं, फिर भी इनके इतने बुरे हाल हैं। आज भी यहाँ पे लैग शिफ्टिंग होती है, आज भी यहाँ पे MG मिलती है, यानी लोगों को खरीद फरोख्त करके यहाँ पे रोका जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने यहाँ से क्विट किया। और TSS का तो बहुत बुरा हाल है, बड़े बड़े लीडर्स छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैम ही इतने होते हैं। जैसे 1 महीना आपकी बिजनेस को होगा नहीं, अगली चीज आपकी एक और स्कैम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, टाइम टू टाइम ट्रिप स्कैम होता है। ट्रिप्स आ जाते हैं, नैनीताल चल रहे हैं, इतना बिजनेस करो आप नैनीताल चलो, इतना बिजनेस करो आप जिम कॉर्बेट चलो। उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई किए हुए लोगों के सालों के साल बीत जाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। उसको क्वालिफाई भी करो, उसके लिए पे भी करो, दोनों चीजें हैं। तो या तो क्वालिफाई ही मत करवाओ, या तो फिर पेमेंट मत लो। यानी कि ये क्वालिफाई भी करवा लेंगे, बिजनेस भी करवा लेंगे, और दूसरी चीज पेमेंट भी करवा लेंगे, और लेकर के भी नहीं जाएंगे। भूले बैठ के लेके चले गए तो चले गए। एक बार भूपेंद्र शर्मा जी ने खुद अनाउंस किया था पूरे TSS ग्रुप के लिए कि जो भी डायरेक्टर एंड अबव कंपनी का एक फंड आता है टीम बिल्डिंग बोनस, उसको जो भी क्वालिफाई करेंगे हम उनको 3 दिन के लिए
ऋषिकेश के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे तरह तरह के एडवेंचर्स करवाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे। आज उस बात को लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत चुका है, आज तक कोई नहीं जा पाया, और वो बात इस तरीके से भूल चुके हैं कि वो बात कभी हुई ही नहीं थी। तो ऐसे करके फ्रेंड्स बहुत सारे स्कैम हैं यहाँ पे। मतलब कि ये एक ऐसी टीम है, ये ऐसी कंपनी है जहाँ आप दूर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यानी कि फ्रेंड्स ये एक तरीके का जंगल है, दूर से देखने में बहुत हरा भरा लगता है, और जब आप यहाँ पे अंदर जाते तो पता चलता है यहाँ तो तरह तरह के जानवर हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होते हैं, और इन सब चीज़ों से परेशान हो करके आज मैंने मजबूरन डिसीजन लिया। अपना 1 साल जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 1 साल जो मैंने इन्वेस्ट किया, जगह जगह टीम बनाई, इंडिया के 10 स्टेट के अंदर मैंने अपनी टीम बनाई, इंडिया से बाहर 2 से 3 कंट्री के अंदर मैंने टीम बनाई, जो मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी लगाई, जो रिलेशंस बनाए लोगों से, आज वो मजबूरन मेरे को क्विट करने पड़ रहे, तोड़ने पड़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ वेस्टीज एंड टीएसएस। और डिसीजन लीजिए, नीचे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके एथिकल टीम, एथिकल वर्क और एथिकल काम करके अपना एक बहुत अच्छा कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बनाइए और हमारे साथ आइए। आज के लिए इतना ही।